हेलो एवरीवन, माय नेम इज चिराग चुगानी। आप लोग देख रहे हैं सी स्क्वायर क्लासेस और आज हमारा टॉपिक होने वाला है सेंट्रीफ्यूगेशन का पार्ट 2। आइए, क्या था पार्ट है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन का पार्ट 2। एक क्विक रिकैप देख लेते हैं व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन पार्ट 1। पार्ट 1 में हमने इसकी फिजिक्स समझी थी। सेंट्रीफ्यूगेशन बेस्ड ऑन व्हाट? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जब भी कोई पार्टिकल किसी राउंड, बेसिकली हम बोले सर्कुलर मोशन में मूव करता है, तो सर्कुलर मोशन में मूव करने की वजह से उस पर एक आउटवर्ड फोर्स एक्ट करता है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने समझा। क्या क्या चीजें होती है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है वो हमने समझा। सेडिमेंटेशन क्या है? जब भी हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, नीचे छोटे छोटे पैलेट्स फॉर्म हो जाते हैं। तो इनका बनने को हम क्या बोलते हैं, इन सेडिमेंट्स के बनने को बोलते हैं हम सेडिमेंटेशन। ये क्या होते हैं हमारे सेडिमेंट्स, और इसी को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। ये अभी तक हम लोगों ने जाना। सेडिमेंटेशन क्या होता है, स्वेटबर्ग यूनिट क्या होता है, जो राइबोसोम में एस लगा होता है ना, 30s 40s 50s, ये सारी हमारी कौन सी होती हैं, 60s भी आए तो ये हमारी जो एस वर्ड है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, तो वो स्वेटबर्ग यूनिट। ये अभी तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जाना और इसके पीछे की फिजिक्स समझी। हमने ये भी समझा कि सेंट्रीफ्यूज कितने टाइप के होते हैं, अरे वो मशीन जिसमें सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, तो वो भी हमने देखा। अब आज का हमारा टॉपिक क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन। सिंपल सी बात है, उस प्रोसेस को समझने वाले हैं। वो प्रोसेस कितने टाइप्स के हैं, कौन कौन से और कैसे कैसे करते हैं, बस सिंपल सी बात है। आज इसको कंप्लीट करेंगे, हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन कंप्लीट। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आता है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन। हम जानते हैं क्या होता है, कितने टाइप्स के हैं, वो एक बार देख लेते हैं हम लोग। सेंट्रीफ्यूगेशन बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा प्रिपरेटरी सेंट्रीफ्यूगेशन और दूसरा होता है एनालिटिकल। नाम से ही समझ में आ रहा है, एनालिटिकल तो नाम से समझ में आ रहा है यूज टू मेजर, एनालिसिस करना किसी चीज की है ना, तो यूज टू मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें आप क्या करते हो, कोई भी मॉलिक्यूल अगर आपके पास गिवन है तो आप उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेक करते हो खाली, ठीक है। प्रिपरेटरी सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, यूज टू सेपरेट वन टाइप ऑफ मटेरियल फ्रॉम अदर्स। जब दो या दो से ज्यादा पार्टिकल्स का मिक्सचर हो, उसी को सेपरेट करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहे हैं। हमारा सेल क्या है, इज द मिक्सचर, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो इसको सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं हम, प्रिपरेटिव सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। अब ये भी फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाइड है, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन और डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। अच्छा, डेंसिटी का मतलब क्या आ रहा है, पार्टिकल्स का घनत्व। एक छोटा सा देख लेते हैं, क्योंकि वैसे तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है, तो आप लोग उसको जरूर देखें, उसके बाद ही इसको देखें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें हमने फिजिक्स पढ़ी है वो यहाँ पर काम आ सकती है। दिमाग थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा उसके लिए, तो आप वो पढ़ लीजिएगा। बट अगेन मैं डेंसिटी का मतलब बता देता हूँ। डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। व्हाट इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम? देखो, मास का मतलब क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट का भार कितना है, ठीक है। और वॉल्यूम, वो जो पूरा भार है वो कितनी जगह पर पैक्ड है, कितनी जगह में कॉम्पैक्टली पैक्ड है। अगर मैं आपसे बात करूं, एक आयरन बार है, 1 kg का आयरन बार लगभग इतने के आसपास होगा। वहीं अगर हम बात करें 1 kg कॉटन, जो कॉटन बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, वो कॉटन जो हमारे बेड में डल रही होती है, कुशंस में होती है, तो वो कॉटन इतना साइज तो होगा कम से कम 1 kg का। सो वी कैन से दैट ये क्या चीज डिफरेंस है इनकी, है दोनों 1 kg, बट जगह अलग अलग ऑक्यूपाई कर रहे हैं, दिस इज द डेंसिटी। सो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। फिर आता है रेड जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन, ये भी दो टाइप का है ना हमारा डेंसिटी ग्रेडियंट। तो एक आता है रेड जोनल और एक आता है हमारा आइसोपिकनिक, ठीक है, पिकनिक पे नहीं जाना। सो लेट्स अंडरस्टैंड दीज थिंग्स वन बाय वन। प्रिपरेटिव को हम ब्रीफ में डिस्कस करने वाले हैं। एनालिटिकल बेसिकली हमारी टेक्निक्स को मेजर करने के लिए, मतलब बेसिकली प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए काम आता है। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। देखो, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या करते हैं, हम पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइजेस। पार्टिकल्स को साइज के बेसिस पे सेपरेट करते हैं। इसमें हम करते क्या है, हम अपना बेसिकली एक अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज यूज करते हैं। और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज का यूज करके, देखो शुरू के जो कंपोनेंट्स हैं जो इनिशियली बाहर आते हैं, बड़े बड़े सेल के ऑर्गेनल्स, उनको तो आप बिना अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज के भी यूज कर, मतलब आइडेंटिटी निकाल सकते हो। बट अगर हम अंदर की बात करें, जो उसमें हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज चाहिए होती है हमें, तो होता क्या है, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप रन करते हैं। ये एक इजी प्रोसेस है। इसमें स्टेप बाय स्टेप रन करते हैं। हम लोग एक मिक्सचर लेते हैं, मिक्सचर को लेते हैं तो उसका उसका क्या करते हैं हम, सपोज दैट ये हमारा फिल्ट्रेट होमोजेनेट है। हम पहले एक सर्टेन जी फोर्स देते हैं, ठीक है ना, और कुछ सर्टेन टाइम के लिए रन कराते हैं। तो हमें क्या मिल जाता है, सबसे बड़े ऑर्गेनल्स बाहर मिल जाते हैं, लाइक न्यूक्लियाई। फिर हम थोड़ा सा जी फोर्स को इंक्रीज करते हैं और टाइम देते हैं उसमें, तो इसमें हमारे क्या हो जाते हैं, और चीजें मिल जाती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स एंड पेरोक्सिसोम्स। जी फोर्स को और इंक्रीज करके टाइम भी बढ़ाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइक्रोसोमल फ्रैक्शन, माइक्रोसोमल फ्रैक्शन मतलब ईआर के छोटी छोटी वेसिकल्स, और लार्ज पॉलीराइबोसोम्स, पॉलीराइबोसोम्स को पॉलीसोम्स भी कहते हैं, तो ये आपको मिलेंगी। फिर आप और अपना जी फोर्स बढ़ाओगे तो आपको राइबोसोमल सब यूनिट्स मिल जाएंगी। राइबोसोम की सब यूनिट्स होते हैं ना, जैसे 50s 30s
या 60s प्लस 40s ये मिल जाएंगे आपको। और स्मॉल पॉलीराइबोसोम्स, स्मॉल पॉलीराइबोसोम्स यानी 2-3 राइबोसोम और एक एमआरएनए से जुड़े होंगे सबके सब। ऐसा होता है ना पॉलीसोम का ये स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये होता है हमारा एक बड़ा स्मॉल यूनिट और ये जुड़े हुए हैं सब एमआरएनए के ऊपर, ये होता है हमारा पॉलीसोम। सो इस तरीके से हमारा रन करता है ये, ठीक है, पॉलीसोम वगैरह। तो इन सब के आपको फ्रैक्शन मिल जाएंगे। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन कंसिस्ट ऑफ सक्सेसिव, देखो वही वाली बात है, इसमें हम क्या करते हैं, ये बेस्ड है हमारा किस रेट ऑफ बायोलॉजिकल पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड डेंसिटी, डिफरेंट साइज और डिफरेंट डेंसिटी के पार्टिकल्स होते हैं, इसमें हम साइज के बेसिस पे सेपरेट करते हैं। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन कंसिस्ट ऑफ सक्सेसिव सेंट्रीफ्यूगेशन एट इंक्रीज रोटर स्पीड, देखो हमने क्या किया, धीरे धीरे करके रोटर की स्पीड बढ़ाई, जिसकी वजह से जी फोर्स बढ़ता चला गया। 600 जी का मतलब क्या है, यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो हमारी अर्थ की ग्रेविटी जो 9.8 होती है ना, उससे 600 टाइम्स ज्यादा है, ऐसी 15,000 टाइम्स ज्यादा है, ऐसे 1 लाख टाइम्स ज्यादा है, 3 लाख टाइम्स ज्यादा है। सो ये जी फोर्सेस है हमारे, यूज्ड फॉर मेनली सेपरेशन ऑफ सब सेलुलर कंपोनेंट्स। जनरली इसमें हम क्या करते हैं, सब सेलुलर यानी सेल ऑर्गेनल्स को सेपरेट करते हैं। आप देख भी सकते हो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फील्ड हमेशा क्या करती है, डाउनवर्ड एक्ट करती है। डाउनवर्ड एक्ट करने की वजह से हमेशा ऊपर जो बचता है वो होता है हमारा सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट मतलब बेसिकली जो लिक्विड कंपोनेंट था, ठीक है, सुपरनेटेंट भी कहते हैं। फिर आते हैं स्मॉल साइज पार्टिकल्स, फिर थोड़े मीडियम साइज, फिर लार्ज साइज। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक एक करके पार्टिकल को सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पर ये एक बेसिकली हम बोले टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस है पहली चीज तो, और दूसरा स्टेप वाइज प्रोसेस है, ठीक है, ऐसा नहीं है वन टाइम में मिल जाए हमें। सो डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन समझ में आया, ठीक है, हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स रन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स के लिए, तब हमें ये चीज मिलती है। गॉट इट। तो यहाँ पे देखो बोला भी है, ये फिल्ट्रेट है हमारा, और फिल्ट्रेट से हमने क्या किया, अनब्रोकन सेल्स, कनेक्टिव टिश्यू इन सबको निकाल दिया और फिर इस तरीके से हमने रन किया। सिंपल। इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इस को डिफरेंशियल वाले को तो ढंग से पढ़ना ही पढ़ना। फिर आता है डेंसिटी ग्रेडियंट। अच्छा नाम से समझो, डेंसिटी ग्रेडियंट मतलब सपोज पार्टिकल्स यहाँ जो सेपरेट हो रहे हैं, पार्टिकल्स जो सेपरेट हो रहे हैं उनके सेपरेट होने की वजह क्या है, नाम से ही समझो ना क्या लिखा है, डेंसिटी। देखो बायोलॉजी में जो भी पार्टिकल्स होते हैं ना हमारे सेल्स के अंदर, वो सारे पार्टिकल्स की डेंसिटी ना लगभग लगभग चेंज होती है, थोड़ी थोड़ी चेंज होती है। इन पार्टिकल्स की डेंसिटी के चेंज होने की वजह से हम लोग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन को रन करते हैं, ठीक है। क्या यूज किया था इसमें, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज यूज किया जाता है विद परफॉर्म्ड प्री फॉर्म डेंसिटी ग्रेडियंट। अच्छा प्री फॉर्म यानी यहाँ पर हम लोग जो बेसिकली सेंट्रीफ्यूज ट्यूब लेते हैं, उनका जो सॉल्वेंट होता है वो पहले से ही रेडी रहता है, यहाँ पे जो सॉल्वेंट होगा वो पहले से पैक्ड होगा। ये प्री फॉर्म ट्यूब्स आती है हमारी, क्योंकि इसमें जनरली क्या होता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग डेंसिटी सेट हो जाती है कई बार, तो यहाँ पर बने बनाए सॉल्यूशंस होते हैं हमारे। सैंपल सेंट्रीफ्यूज इन अ मीडियम दैट इंक्रीज इन डेंसिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसमें क्या होता है, टॉप से बॉटम की तरफ डेंसिटी बढ़ती जाती है। डेंसिटी हमेशा आप जानते हो जो ज्यादा डेंस चीज होती है वो नीचे होती है, तो यहाँ पर क्या होगा, मोर डेंस, ठीक है, और यहाँ पर लेस डेंस। अब इसमें भी कुछ दो टाइप के हैं हमारे, रेड जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन और आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन। इनको हमने क्लासिफाई किया है कि ये किस तरीके से सेपरेट हो रहे हैं पार्टिकल्स इस बेसिस पर। तो ये भी दो टाइप का है, रेड जोनल और आइसोपिकनिक, ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं। याद रखना दोनों ही, चाहे रेड जोनल हो चाहे आइसोपिकनिक, सेपरेट डेंसिटी के डिफरेंस के बेसिस पर ही होंगे। अब वो हम पार्टिकल की डेंसिटी के हिसाब से देखें या हम एनालाइट की डेंसिटी के हिसाब से देखें, दोनों ही बातें आती हैं। तो दोनों एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा रेड जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन या वेलोसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन। यहाँ पे पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं हम, डेंसिटी को भी देखा जाता है, थोड़ा साइज को भी देखा जाता है। पार्टिकल्स जनरली मूव कैसे करते हैं, देखो हम ना एक स्पीड, पर्टिकुलर स्पीड पे रन कराते हैं। सबसे पहले देखो उसके अंदर जो सॉल्वेंट होता है वो जनरली हम देते हैं सुक्रोज सॉल्यूशन, जो 5 से 20% का सुक्रोज सॉल्यूशन हो सकता है, ग्लिसरॉल हो सकता है, सीजियम क्लोराइड हो सकता है, ये हमारे हो सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, ताकि हाई स्पीड मिले हमें, आरपीएम ज्यादा चाहिए ना। डेंसिटी जो होती है यहाँ पर पार्टिकल्स की, वो क्या होती है हमारी, नॉर्मल मीडियम से लेकर के हाई तक, यानी पार्टिकल्स ऐसे भी होने चाहिए जो मीडियम साइज के हो, ऐसे जो उनसे थोड़े ज्यादा डेंस हो, ऐसे जो उनसे भी ज्यादा डेंस हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा पार्टिकल्स को हम एक सर्टेन टाइम के लिए रन कराते हैं। अब दिमाग में सोचना इस चीज को, हमारे पास एक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है, सेंट्रीफ्यूज में हमने लगाई, वो जैसे ही रन करना चालू करेगी, हम एक सर्टेन टाइम के लिए उसे रन कराएंगे। उसमें होगा क्या, जो हैवियर पार्टिकल है, बेसिकली जो डेंस पार्टिकल है, ये वाला कौन सा होगा, डेंसेस्ट, मतलब सबसे ज्यादा डेंस। और ये क्या होगा इन सब में, लीस्ट डेंस, जो ऊपर रह गए। और बीच वाला क्या होगा, मॉडरेट, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जो लेस डेंस है वो अब से ऊपर रहेगा, लीस्ट वाला, फिर आएगा मॉडरेट वाला, फिर आएगा लार्ज। तो सबसे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, डेंसिटी के बेसिस पर हम इनको नीचे लेते हुए आ रहे हैं, जितना ज्यादा हेवियर पार्टिकल उतना नीचे आएगा। बट ये टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि आप इसको रन कराते रहो कराते रहो कराते रहो। बहुत ज्यादा देर रन करा दोगे तो फिर एक पैलेट बन जाएगा जिसमें स्मॉल, मीडियम और लार्ज सब एक साथ कंबाइंड हो जाएंगे। तो इसलिए हम एक इसके एक डिजायर्ड टाइम के लिए रन कराते हैं,
ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स की हम किन किन चीजों को सेपरेट करना चाह रहे हैं। क्या बोला है, डेंसिटी ऑफ मीडियम सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ इंटरेस्ट। तो अब मीडियम की जो डेंसिटी होती है ना, उसको हम देखो बोला 5 से 20%। अगर 5 से 20% का आप मीडियम ले रहे हो तो 5%, 6%, 7% कितना भी हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो सॉल्यूशन होता है वो हम क्या लेते हैं, जो आप कंपोनेंट को सेपरेट करना चाह रहे हो उस आधार पे अपनी डेंसिटी चुनते हैं कि हमें 7% का चाहिए कि 8% का। ठीक है। और मॉलिक्यूल जो सेपरेट होते हैं वो डिस्क्रीट जोन यानी अलग अलग जोन बना लेते हैं, जैसे जोन 1, ये जोन 2, ये जोन 3। जोन 3 में सबसे ज्यादा डेंस वाले पार्टिकल्स आ गए। एग्जांपल, आप इससे क्या क्या सेपरेट कर सकते हो, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम्स। अभी हम लोगों ने देखो पिछले वाले में क्या किया था, यहाँ पर हम लोगों ने अलग अलग चीज सेपरेट करी थी, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम, ये तीन पार्टिकल अगर आप एनिमल सेल को देख रहे हो तो उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम्स, अगर आप इन तीनों का, तो यहाँ पर एक ही पैलेट आया ना। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम एक साथ आएंगे। बट अगर आपको इन तीनों को भी सेपरेट करना हो तो तीनों की डेंसिटी अलग अलग होगी। इसका इसी वाले पैलेट का, पैलेट मतलब नीचे जो सेडिमेंट बना है, इसी सेडिमेंट का, इस सेडिमेंट का क्या करो, अब करवा दो, कौन सा, ये करवा दो आप रेड जोनल। ठीक है। जब आप इसका रेड जोनल कराओगे तो इसमें होगा क्या, ये जो सिंगल पैलेट हमारा आया था, ये भी अलग अलग डेंसिटी वाले ना, तो ये अलग अलग जगह अरेंज हो जाएंगे, तो ये हमारा स्मॉल, मीडियम और लार्ज बना लेगा। सो कलेक्टेड एज अ सिंगल पैलेट इन डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन कैन बी सेपरेटेड हेयर बाय डेंसिटी, यहाँ पे डेंसिटी आएगा, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। तो यहाँ पर आप डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के अनुसार सेपरेट कर सकते हो। सिंपल सी बात है, डेंसिटी के बेस पे सेपरेट कर रहे हैं। अब इतना समझ में आया इसमें क्या है। अब आता है आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन। कोई भी पिकनिक पे नहीं जाना। यहाँ पर होता क्या है, देखिए, हम लोगों ने एक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब ली। सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में हमने एक ऐसा प्री फॉर्म लिया, प्री फॉर्म्ड है, यानी हमने उसको पहले से ही प्रिपेयर करवा रखी है। तो हम लोगों ने वो ली, तो उसमें ऊपर की तरफ लाइट डेंसिटी रहेगी, किसकी, सॉल्वेंट की। सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में पहले ही सॉल्वेंट की ऊपर की तरफ लाइट डेंसिटी, फिर बीच में और फिर हाई। यहाँ पर हम देखो जरा जरा, सॉल्वेंट की जो डेंसिटी है वो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग है, ऊपर कम, फिर बीच में थोड़ी ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। ये अलग अलग डेंसिटी होने के कारण जो पार्टिकल्स हैं, जैसे ही हम सेंट्रीफ्यूज में रन करेंगे, ऊपर की तरफ वाले पार्टिकल्स सेम डेंसिटी पे आकर के वहीं रुक जाएंगे, नीचे वाले पार्टिकल्स फिर उससे ज्यादा डेंसिटी पे आके वहीं रुक जाएंगे, उससे नीचे वाले पार्टिकल्स अपनी डेंसिटी पर। यानी जिस पार्टिकल की सॉल्वेंट की जिस डेंसिटी के साथ मैचिंग होगी वो अपनी मैचिंग में आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, सपोज ये एक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है। ठीक है। इस सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में इस तरफ क्या हो गया, हमारा एक डेंस वाला रीजन था, यहां से यहां तक का रीजन क्रिएट कर देते हैं, नीचे वाला सबसे ज्यादा डेंस था। अब किसी पार्टिकल की डेंसिटी इस वाले रीजन के बराबर थी, मान लीजिए 1 2 3 इस रीजन के बराबर, तो वो पार्टिकल यहाँ आके सेटल हो जाएगा। किसी की इससे ज्यादा थी तो वो यहाँ आके सेटल हो जाएगा। ठीक है, एक जोन दूसरा भी बन गया। किसी की इससे भी ज्यादा थी तो वो इसकी डेंसिटी के साथ मैच हो गई। अब पहले से ही यहाँ पर देखो, सॉल्यूशन जो हमने लिया था उसमें भी डेंसिटी का ग्रेडियंट था, यानी उसमें भी डेंसिटी का डिफरेंस था। नीचे की तरफ ऐसा सॉल्यूशन था जो ज्यादा हैवी सॉल्यूशन था, तो यहाँ लाइट सॉल्वेंट, लाइट का मतलब है हल्का डेंसिटी वाला, लाइट सॉल्वेंट, तो कैसा पार्टिकल आएगा, लाइट पार्टिकल आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो दोनों, चाहे हमारा हम ये देखें रेड जोनल या फिर आइसोपिकनिक, दोनों में ही डेंसिटी के आधार पर सेपरेशन हो रहा है, और ऊपर हल्की डेंसिटी वाला, नीचे हैवी डेंसिटी वाला। डिफरेंस बस इतना है कि यहाँ पर अलग अलग जैसे ही इक्वल डेंसिटी पे आते हैं तो वो रुक जाएगा पार्टिकल। इसको आप इनडेफिनेट नंबर ऑफ टाइम के लिए चला सकते हो, यानी रन करके छोड़ दो, आधा घंटा करो चाहे 2 घंटे करो, पार्टिकल्स अपनी जगह पर आने के बाद रुक जाएंगे। ये पार्टिकल, लाइट पार्टिकल कभी नीचे नहीं आएगा। तो यहाँ आप देखोगे ना, तो लाइट पार्टिकल कितनी भी देर तक आप रन करा लो, लाइट पार्टिकल अपने लाइट सॉल्वेंट से नीचे नहीं आएगा, इस वाली डेंसिटी में वो आएगा ही नहीं। सेम चीज, क्योंकि देखो भाई सिंपल सी समझो, थर्माकोल को अगर आप पुश कर दोगे, ठीक है, थोड़ा पुश करोगे तो वो पानी में नीचे नहीं जाएगा। उसको अगर आपको पानी में नीचे भेजना है तो बहुत ज्यादा पुश करना पड़ेगा। रीजन क्या है, थर्मोकोल जो वाटर में फ्लोट करता है या वुड जो वाटर में फ्लोट करती है, उनकी डेंसिटी वाटर से कम है, जिसकी वजह से उसको पुश नीचे भेजने के लिए आपको हार्डर पुश करना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप जितना ज्यादा नीचे डेंसिटी होगी, यानी वाटर को और डेंस कर दो, वाटर को आप डेड सी जितना खारा कर दो। डेड सी के बारे में आपको एक फैक्ट पता है, डेड सी वर्ल्ड की ऐसी सी है जिसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट होता है। इतना ज्यादा सॉल्ट है कि वहां पर आप, अगर आप लोग लेट गए तो आप डूबोगे नहीं। आपकी बॉडी की डेंसिटी से ज्यादा डेंसिटी है उस डेड सी के वाटर की। अगर हम उसमें वुड को रख दें जो वैसी वाटर फ्लोट करती है, आप उसमें रख दो, तो उसमें नीचे भेजने क्या होगा, बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, उसको आपको दिक्कत आएगी, बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। यहाँ पे भले ही जी फोर्स काम कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ भले ही जी फोर्स काम कर रहा है, लेकिन भाई साहब जो डेंसिटी है इनकी लाइट पार्टिकल्स की, ये बहुत कम है मीडियम वालों से।
मीडियम वाले सॉल्वेंट से, मीडियम सॉल्वेंट, ठीक है, और यहाँ पे हैवी, हैवी लिख देते हैं ना। तो हम ये कह सकते हैं लाइट पार्टिकल की डेंसिटी बहुत कम है मीडियम वालों से, इस वजह से ये यहाँ पर मूव ही नहीं कर पाएंगे, इवन दो आपने अच्छा खासा सेंट्रीफ्यूज रन किया। लेकिन हाँ, एक हद ज्यादा स्पीड रन कर दोगे आप तो प्रभु दिक्कत हो जाएगी ना। तो स्पीड का थोड़ा सा ध्यान रखना है, बट टाइम का नहीं, स्पीड का। तो यहाँ पे क्या है, सेपरेट पार्टिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ बायंट डेंसिटी, द पॉइंट इन द डेंसिटी ग्रेडियंट एट विच द डेंसिटी ऑफ पार्टिकल इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ ग्रेडियंट। सिंपल सी बात है, जो पार्टिकल है उसकी डेंसिटी सॉल्वेंट की डेंसिटी बराबर होनी चाहिए। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप, शेप से कोई मतलब नहीं है, साइज ऑफ पार्टिकल से मतलब नहीं है, और टाइम ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन की आप कितनी देर तक सेंट्रीफ्यूज रन कर रहे हो कोई मतलब नहीं। यूज टू सेपरेट पार्टिकल्स ऑफ सिमिलर साइज बट डिफरेंट डेंसिटी, साइज सेम हो बट डेंसिटी डिफरेंट हो तो इनको आप सेपरेट कर सकते हो। इन द डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन continue until the buoyant force of particle of interest is equal to the density of gradient at isopycnic points। तो इन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, ये जिन पॉइंट्स पे इक्विवेलेंट हो रहा है इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोपिकनिक पॉइंट। आइसो मतलब सेम, आइसोपिकनिक पॉइंट बन गए हमारे। A steep density gradient that contains very high concentration of sucrose 20 to 70% और cesium chloride is used। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हाई कंसेंट्रेशन क्रिएट करते हैं, और खासकर अलग अलग जोन में कंसेंट्रेशन अलग अलग होनी चाहिए। नीचे की तरफ जाओगे तो हाई कंसेंट, जितनी हाई कंसेंट्रेशन उतनी ज्यादा डेंसिटी सॉल्वेंट की। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई डेंसिटी, क्योंकि हमें हाई डेंसिटी क्यों चाहिए, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाई अ स्टीप कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट इज यूज्ड, बेसिकली व्हाई अ स्टीप डेंसिटी ग्रेडियंट इज यूज्ड, क्यों यूज करते हैं हम इतना स्टीप, स्टीप मतलब बहुत ज्यादा हैवी डेंसिटी ग्रेडियंट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि प्रभु हम लोगों को डेंसिटी ज्यादा बढ़ानी है, कम से कम इतनी बढ़ाएं कि हम लोग सेंट्रीफ्यूज इनडेफिनेट टाइम के लिए भी रन करें तो वो नीचे ना सेटल हो पार्टिकल। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कैन देयरफॉर सेपरेट्स डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स, छोटे छोटे बायोमोलिक्यूल्स हैं, इनको भी सेपरेट कर देता है। तो इतना आप क्लियर हुआ होगा दोनों में क्या डिफरेंस है, एक बार वो देख लेते हैं। रेड जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन क्या कहता है, रेड जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन कहता है और आइसोपेनिक सेंट्रीफ्यूगेशन के बीच का डिफरेंस, ये कहता है पार्टिकल्स को सेपरेट करो डिपेंडिंग अपॉन द साइज बट नॉट ऑन डेंसिटी। यहाँ पर क्या करता है, रेड जोनल साइज के बेस पे सेपरेट करता है बट डेंसिटी भी कुछ हद तक काम करती है। आइसोपिकनिक क्या होता है, ये डेंसिटी के बेस पे काम करता है, इसको साइज से मतलब ही नहीं है। पार्टिकल का नेचर कैसा है, यहाँ पार्टिकल के साइज अलग अलग होते हैं, पार्टिकल डिफरेंट साइज, यहाँ पार्टिकल डिफरेंट डेंसिटी, यानी सेपरेट करने के लिए यहाँ पे साइज अलग होना चाहिए, बट यहाँ पर क्या अलग चाहिए, डेंसिटी। इफेक्ट ऑफ टाइम, ये टाइम डिपेंडेंट है। रेड जोनल को आप जितनी देर रन करोगे, ज्यादा देर रन करोगे तो सबके सब नीचे सेटल हो जाएंगे। ये क्या है, ये टाइम इंडिपेंडेंट, ठीक है। पैलेट्स यहाँ बनते हैं, यहाँ पैलेट्स की जगह आइसोपिकनिक पॉइंट बनते हैं। ये फ्लैट, यानी यहाँ पर थोड़ा सा जो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट है, ऐसा नहीं है कि एकदम से बढ़ रहा है, यहाँ पर अलग अलग रीजन का कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो ये स्टीप डिफरेंस, स्टीप का मतलब जैसे अपने चढ़ाइयों में भी देखोगे ना, नॉर्मल जो हिल होती है वो ऐसे करके उठती चली जाती है, ये होती है नॉर्मल है। और अगर स्टीप चढ़ाई की बात करें तो बिल्कुल यूं हो गया। तो ये स्टीप इस तरीके से कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ऐसा चेंज दिखेगा। फॉर द सेपरेशन ऑफ सेलुलर ऑर्गेनल्स, मतलब प्रोटीन्स वगैरह का सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं, और इसके लिए हम न्यूक्लिक एसिड्स को बेसिकली, ठीक है। सो इतना क्लियर हुआ आपको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट। अब आता है एक डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। देखो हम लोगों के पास है सीजियम क्लोराइड वाला सॉल्वेंट। अब एक और बात बोली है, देखो यहाँ पर हमारे पास ना, ये हमारे पास डेंसिटी ग्रेडियंट हमने बना रखे हैं 1.6, 1.7, 1.8, ठीक है। सीजियम बाइंड्स डीएनए एट फॉस्फेट ग्रुप। सीजियम क्या करता है, डीएनए जैसे आप जानते हो ये होता है हमारा डीएनए। डीएनए पर एक चीज और आपने देखी है, फॉस्फेट ग्रुप। अच्छा यहाँ पे एक फॉस्फेट एक्सपोज होगा, एक फॉस्फेट यहाँ एक्सपोज होगा, एक फॉस्फेट यहाँ और एक फॉस्फेट यहाँ, टोटल नंबर ऑफ 4 फॉस्फेट्स हो गए एक्सपोज। तो सीजियम कहाँ बाइंड करेगा, इन्हीं फॉस्फेट पे आके बाइंड करेगा, क्योंकि फॉस्फेट पे -2 का चार्ज होता है, और यहाँ पे आकर के बाइंड कर जाएगा हमारा सीजियम, ठीक है। यहाँ सीजियम, यहाँ सीजियम, ऐसे सीजियम यहाँ बाइंड कर जाएगा, फिर एक सीजियम यहाँ बाइंड कर जाएगा। अब होगा क्या, 4 सीजियम आ गए। एक बार आरएनए के साथ भी देखते हैं, तभी हम डिफरेंस पता लगा पाएंगे ना। ये होता है आरएनए का। आरएनए जनरली हम सिंगल स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं, डबल स्ट्रैंड की बात नहीं कर रहे हैं अभी। यहाँ सीजियम और यहाँ सीजियम, ठीक है। किसमें सीजियम ज्यादा हुआ, भाई डीएनए में ज्यादा हुआ, ठीक है। तो डीएनए हमारा सीजियम में देखो कहाँ पे आ जाएगा, डीएनए हमारा थोड़ा ऊपर आया, फिर नीचे आया हमारा और आरएनए आया, और इससे ऊपर क्या आ गया हमारा प्रोटीन। सीजियम बाइंड्स डीएनए फॉस्फेट ग्रुप while with RNA it binds to phosphate and hydroxyl group। अब अगर हमें आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू सेपरेट करना हो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को, तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो एक बात समझिए, हमारा जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है, प्रोटीन और डीएनए के बीच में डिफरेंस क्या है, आओ देखें एक बार। आरएनए भी लिख लेते हैं। कंबाइनली दे आर न्यूक्लिक एसिड्स,
न्यूक्लिक एसिड्स। एक छोटा सा डिफरेंस है, प्रोटीन ना जनरली हल्के होते हैं न्यूक्लिक एसिड से। वाई? प्रोटीन, पहली बात बोली लाइटर। आपने पता है कि जो प्रोटीन होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से मेजरली यही एलिमेंट्स हैं जिनसे हमारा प्रोटीन बनता है। ठीक है, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड किससे बनते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बायोकेमिस्ट्री। न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड आपको पता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो होगा ही होगा, फिर न्यूक्लिक एसिड से नाइट्रोजनस बेस से बनता है तो नाइट्रोजन भी होगा। अब तक तो सब सेम है, बट यू नो दैट दिस इज डीएनए। ठीक है, और डीएनए के बीच में क्या होता है? यू नो दैट डीएनए में एक चीज होती है, फॉस्फेट एज अ बैकबोन। और फॉस्फेट हमारा क्या है? यहाँ पर क्या आ गया? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्या है? एक हैवी एलिमेंट। हैवी एलिमेंट होने के कारण इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, और यही फॉस्फेट आरएनए भी होता है, तो इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, इसकी डेंसिटी कंपैरेटिवली कम होगी। ठीक है, इसलिए अब आप देखोगे जब हम इसे सेपरेट करेंगे तो प्रोटीन सबसे ऊपर आ जाएगा, न्यूक्लिक एसिड उससे नीचे आएंगे। अब डीएनए और आरएनए कैसे सेपरेट हुए? प्रभु एक चीज और है, ये है डीएनए जिसपे हमें फॉस्फेट, यहाँ फॉस्फेट, यहाँ फॉस्फेट और यहाँ फॉस्फेट होगा। ठीक है, डीएनए पे आकर के बाइंड कर जाएगा हमारा, क्या बाइंड कर जाएगा? सीजियम। ठीक है, ये बाइंड कर गया सीजियम। लेकिन आरएनए के ऊपर, ये है हमारा आरएनए, ये हो गया आरएनए, क्योंकि सिंगल स्ट्रैंड की बात लेके चलते हैं। जो सीजियम है वो आरएनए में फॉस्फेट के साथ साथ हाइड्रोक्सिल से भी बाइंड कर जाता है, और सीजियर एक कंपैरेटिवली काफी हैवी एलिमेंट है। ठीक है, आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे, क्या है हमारा पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप सेकंड है, ग्रुप सेकंड क्या कहता है? बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। ठीक है, उसमें नहीं है, ग्रुप वन में है। ये क्या है हमारा? हरिना की तरफ से फरियाद। तो यहाँ पर जो सीजियम है वो काफी हैवी एलिमेंट है। हैवी एलिमेंट होने की वजह से ये आरएनए में हाइड्रोक्सिल से भी बाइंड कर रहा है, यानी यहाँ पे बाइंड करेगा, यहाँ भी बाइंड करेगा, जितने भी हाइड्रोक्सिल फ्री ग्रुप होता है वहां पे बाइंड करेगा। क्योंकि हाइड्रोक्सिल फ्री ग्रुप इसमें तो नहीं है, इसमें याद करो 3' 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है। बट आरएनए हमारा क्या है? आरएनए के अंदर हमारा क्या है? यहाँ पर एक हाइड्रोक्सिल फ्री होता है, तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा हैवी होने की वजह से आरएनए आ जाएगा नीचे और डीएनए रह जाएगा ऊपर। सिंपल सा फर्क समझ में आया इसका? वाई डीएनए इज अबव द आरएनए इन द बेसिकली आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन? क्योंकि डीएनए के केवल फॉस्फेट के साथ बाइंड करेगा हमारा सीजियम, बट आरएनए के फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सिल दोनों के साथ करेगा। तो इस तरीके से आप लोग इसे सेपरेट कर सकते हो। इतना समझ आई कि किस तरीके से हमारा आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन वर्क कर रहा है, इससे हम किस तरीके से अपने अलग अलग मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन? इससे हम क्या कर सकते हैं? सेपरेशन ऑफ सेल्स एंड ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स को अलग कर सकते हो, सेपरेशन। बायोलॉजिकल सैंपल्स मतलब बेसिकली आप ये समझ लो, आपको एक डिफरेंट टाइप के सेल्स दिए हैं, उनको आपको सेपरेट करना हो, या आपको कोई भी बायोलॉजिकल सैंपल होता है, आपका ब्लड है, ठीक है, या और क्या हो सकता है हमारे पास? कोई भी मिक्सचर हो, जैसे बॉडी के अंदर एक एग्जांपल लेते हैं कि सेल्स के अंदर आपके डिफरेंट टाइप के राइबोसोम्स और पॉलीराइबोसोम्स, इन दोनों को सेपरेट करना हो, तो पॉलीराइबोसोम्स कंपैरेटिवली हैवी होंगे, राइबोसोम्स ऊपर आ जाएंगे, पॉलीराइबोसोम्स हैवी क्योंकि ज्यादा है तो नीचे सेटल हो जाएंगे। सो आप बायोलॉजिकल सैंपल्स को सेपरेट कर सकते हो। प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड को सेपरेट कर सकते हो, कैसे कर सकते हैं हमने अभी देखा। डायग्नोस्टिक स्पेसिमेंट्स, मतलब अगर हम बात करें जो हमारे ब्लड बैंक्स वगैरह होते हैं तो वो उसमें आ गए हमारे। क्लैरिफिकेशन ऑफ सस्पेंशंस। सस्पेंशंस मतलब जो भी चीजें नीचे रह जाती हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, सेडिमेंट्स, तो सेडिमेंट्स को भी आप इससे सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर सेडिमेंट्स में एक से ज्यादा पार्टिकल हैं तो आप उन्हें सेपरेट करने के लिए ये प्रोसेस रन कर सकते हो। सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स। व्हाट आर द मीनिंग ऑफ इमिसिबल? जो मिक्स नहीं हो सकते उनको भी आप सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, जो देखने में लग रहा है मिक्स्ड है बट वैसे वो अलग अलग है, तो इमिसिबल लिक्विड्स को भी आप इससे सेपरेट कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द सेंट्रीफ्यूगेशन एंड व्हाई इट इज यूज्ड फॉर। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेंट्रीफ्यूगेशन। और अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, और आगे भी हमारी लेक्चर की वीडियोस आने वाली हैं। आप जानते हो हमारी सीरीज पूरी चल रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेंट्रीफ्यूगेशन। इफ यू लाइक द सेंट्रीफ्यूगेशन टॉपिक, तो आप लोग इसके दोबारा पढ़ने के बाद क्वेश्चन जरूर करिएगा। क्वेश्चंस करने से प्रैक्टिस बढ़ती है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ऑल्सो वुमेन्स। ओके, सो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिएगा, एंड हम लोग एक जल्दी से इसके पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे शॉर्टली। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड।